एक टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है एक सोसाइटी पर और एक बच्चे के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें लोगों के साथ और बच्चों के साथ, और जो भी हमसे कुछ सीखते हैं हम एक मेंटर के रूप में। एक टीचर जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है एक लीडर के रूप में। तो हमें ये देखना है कि किस तरीके से एक अच्छा टीचर या बेहतर गाइडर बनने के लिए क्या ज़रूरी है। तो कुछ एक क्वालिटीज़ होती हैं जो हमेशा ध्यान रखनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि मैंने अपने खुद के 7-8 साल के करियर में ये सीखा है कि एक बेहतर टीचर कैसे बना जाता है, एक बेहतर टीचिंग कैसे की जाती है, कैसे लोगों को गाइड किया जाता है। मैंने सभी तरह के स्टूडेंट्स को टीच किया है, तो मुझे इस बात का काफ़ी नॉलेज भी है, समझ भी है कि किस तरीके से बच्चे को समझा जाता है, किस तरीके से हम उसको फीडबैक को लेते हैं उसके। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम जब भी किसी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं या किसी भी स्टूडेंट से बात करते हैं, तो हमारा जो अप्रोच है पढ़ाते वक्त ये होनी चाहिए कि यहाँ बैठे सभी स्टूडेंट्स मेरे लिए एक जैसे हैं। कभी भी कोई इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है तो मैं इसके फेवर में बोलूँ, या वो जो पीछे वाला है उसे कुछ समझ में आना है नहीं तो उसको छोड़ो। नहीं, हमेशा हमारी जो अप्रोच है या बोलने का जो तरीका है इस तरीके से होना चाहिए कि सभी वहां बैठे स्टूडेंट्स को एक जैसा लगे। और ये क्वालिटीज बहुत कम टीचर्स के अंदर होती हैं, क्योंकि वो इस बात को गहराई से नहीं समझ पाते। एक अच्छा टीचर जो होता है वो इसको अच्छे से समझ पाता है, और वो हमेशा उन सभी स्टूडेंट्स को फोकस करता है और उनके फ्यूचर के, और हमेशा ये देखता है कि ये जो जिसे मैं पढ़ा रहा हूं उसका जो फ्यूचर मेरे हाथ में है, इसे मैं चाहूं तो बदल सकता हूं। अगर कोई टीचर ये सोच के पढ़ाता है कि ये जो है इसका जो है पढ़ाई के अंदर मन नहीं है या ये कुछ भी नहीं कर सकता है, तो ये उसकी गलत अप्रोच होती है। क्योंकि अगर आप चाहो, और मैंने खुद देखा है कि आप चाहो तो किसी भी स्टूडेंट्स को या किसी भी बच्चे को आप बदल सकते हैं, उसका फ्यूचर बदल सकते हैं आपके अपने विचारों से, आपकी अपनी समझ से, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाके। तो बहुत हद तक हम एक टीचर्स का रोल होता है कि वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड करे और उसके लिए फ्यूचर को बनाए। तो हमेशा कुछ एक चीजें होती हैं जिसे हमेशा ध्यान रखनी जरूरी है कि किस तरीके से हम किसी भी बच्चे के साथ उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करें, और हम किस तरीके से उसके विचारों को और उसके जो है कोई भी उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहें कि उसकी प्रॉब्लम है क्या, उसको समझने के लिए हमेशा तैयार रहें, कि कभी भी उसको इग्नोर नहीं करें। बात कभी भी क्या होता है कि कोई बात छोटी होती है, या फिर होता क्या है कि एक बच्चा पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है, उसकी बात को टीचर कई बार हल्के में ले लेता है, लेकिन उस बात के अंदर बहुत बड़ी गहराई होती है। लेकिन उसका जो अजम्पशन है, उसका वो पहले से ही मान के बैठा होता है कि इसे कुछ भी नहीं पता है, तो शायद इसकी बात में कोई वेटेज भी नहीं होगा। तो हमेशा हर एक बच्चे की बात को बहुत अच्छे से सुनना और उसका जो रिप्लाई देना, वही एक टीचर्स को बेहतर बना सकता है कि किस तरीके का वो व्यक्ति है या वो ट्रेन करने के लायक है या नहीं। तो यही क्वालिटी जो है लीडरशिप में होती है कि आप एक अच्छे लीडर हैं, आप एक अच्छे टीचर हैं, आप एक अच्छे मेंटोर हैं, एक अच्छे गाइडर हैं। तो आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको एक बेहतर ट्रेनर बना सकती हैं। और एक अच्छा टीचर बनने के लिए एक दो चीज़ें और भी मायने रखती हैं कि आप किस तरीके से बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं, किस तरीके से उसको उसकी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड के अंदर बदलाव लाते हैं। क्योंकि अगर आपका खुद का अगर एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं है, एक बेहतर लेवल का नहीं है, तो आप जिसको भी पढ़ा रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उनके एटीट्यूड के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, आपका जो थिंकिंग का पैटर्न है उसका असर उन पे पड़ेगा। तो बहुत हद तक आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मैं किस तरीके से खुद को डेवलप करता हूँ, क्योंकि जो मैं सीखता हूँ, जिन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ, उनको उन बच्चों के साथ में रखूंगा, तो उस पर उन सब पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो
तो इन सभी चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें, जिससे आप बेहतर एक ट्रेनर, एक बेहतर एजुकेटर, एक बेहतर टीचर, एक बेहतर लीडरशिप के साथ खुद को आगे ले जा सकें।